Welcome to part 39 of 100 career options after your 12th. So in this part, we will be talking about a course which is called BSc in Neurophysiology Technology. In full form हम बोलते हैं Bachelor of Science in Neurophysiology Technology. अगर हम बात करें इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो द पर्सन और द स्टूडेंट जो इस कोर्स को करता है, उन्हें हमारी ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को मॉनिटर करना, साथ ही साथ हमारे नर्व फंक्शंस को मॉनिटर करना आदि सिखाई जाती है, सो दैट दैट पर्सन कैन डिटेक्ट द डिसऑर्डर्स सच एज एपिलेप्सी या फिर स्ट्रोक। और उनकी जो मेन रोल होती है वो है कि उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट को असिस्ट करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें कि इसकी कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, सो इट्स अ यूजी कोर्स जो कि 3 साल की ड्यूरेशन की होती है। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना ज़रूरी है, एंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 45 to 50% इन योर 12th। और अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो इन आर कंट्री देर आर टॉप कॉलेजेस सच एज निमहंस है या फिर SGT यूनिवर्सिटी है। दे आर गिविंग वेरी गुड कोर्स और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है। और एंट्रेंस या फिर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ऐसी कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके लिए नहीं है, इससे मेरिट बेसिस में ही आपकी एडमिशन हो जाती है। एंड कुछ प्रीमियर कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो उनकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो है आप एक बार एक कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास किस किस तरह की जॉब ऑप्शंस होती है। सो यू कैन बी अ न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट, या फिर आप EEG टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप न्यूरो डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप रिसर्च की तरफ भी रुख कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस कोर्स के बाद अगर आप फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आगे मास्टर्स भी कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर MSc इन न्यूरोफिजियोलॉजी और न्यूरो इमेजिंग। तो अगर इस तरह के कोर्सेज के बारे में इफ़ यू वांट टू नो मोर देन डू फॉलो मी एंड डू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।